मांग है और ये पराली जलाने की जिद ठीक नहीं है। जब तक आपको दूसरा कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, दूसरा कोई टेक्नोलॉजी नहीं आता कि पराली जलाने के लिए, तो वो मजबूरी है। लेकिन हम जानबूझ के जलाएंगे, ये कहना गलत है। जी अनिल जी, मैं जरा चौधरी सवित मलिक जी से भी पूछूंगा। चौधरी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चौधरी सवित मलिक जी नमस्ते, आनंद बोल रहा हूं, आपको मेरी आवाज आ रही है? जरा उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, फिर से ऑडियो कनेक्शन थ्रू करने की कोशिश करेंगे। वो इशारा कर रहे हैं कि उनको ऑडियो नहीं आ रहा है। अनिल धनवत जी, एक और बात यह है कि क्या किसानों को अब अपना आंदोलन वापस ले लेना चाहिए या नहीं, और क्या आपको लगता है अपनी पॉलिटिक्स खेलने के चक्कर में पंजाब के किसानों ने और वहां के नेताओं ने, और खासकर और उत्तर प्रदेश के कुछ नेताओं ने करोड़ों किसानों का अहित किया है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अहित हुआ है, उन्होंने जानबूझ के किया है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। लेकिन उनका शायद ये अज्ञान है कि उन्होंने ये कदम उठाया है। लेकिन अब ये आंदोलन रोक देना चाहिए और फिर से, ये पुराने कानून तो किसानों के हित में नहीं है, हम सब जानते हैं, उसका अनुभव कर चुके कि किसान मर रहा है, उसको मुनाफा होने की स्थिति आ गई तो गवर्नमेंट दाम गिराता है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट का इस्तेमाल करके। अब इसमें इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में सुधार लाके कुछ फसलें उसमें से निकाली गई थी, ये अच्छी बात थी। भले उसका अगला क्लॉज थोड़ा सा गलत था, लेकिन ये इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में से बाहर निकाले तो गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा। आज सोयाबीन के दाम गिराए गए, कल कॉटन के अच्छा दाम मिल रहा है तो कॉटन के भी दाम गिराए जाएंगे। हमारी प्याज है, उसको तो हर साल एक्सपोर्ट बैन करके दाम गिराए जाते हैं। ये क्यों होता है? तो ये कमोडिटी इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के दायरे में आती है। अब सरकार ने उसको निकाल दिया था, इन लोगों की वजह से फिर से दायरे में आ गया, फिर एक्सपोर्ट बैन लगेगा, फिर स्टॉक लिमिट्स में, और मर रहा है किसान, मरता रहेगा। तो यानी कि चौधरी सवित मलिक, चित में जीता पट तुम हारे, और हम आंदोलन करके रहेंगे। आपने वादा किया था मेरे साथ, मेरे शो में आपने कहा था कि ये कानून हट गए तो किसान भी हट जाएंगे, अभी तक क्यों नहीं हटे? कानून कहां हट गए नरसिम्हा जी? कानून हट गए क्या, आप बताइए हमको। प्रधानमंत्री ने देश के सामने वादा किया है कि संसद का सत्र शुरू होगा, इस कानून को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। आप लोगों ने कहा था प्रधानमंत्री आश्वासन दे, प्रधानमंत्री कह दे कानून हट जाएंगे, हम हट जाएंगे, नहीं हटे आप। आनंद जी, अब तो और छह डिमांडों की लिस्ट भेज दी आपने। तो ये हो गया कि भाई आइए मैं आपका हाथ पकड़ता हूं तो आप गिरेबान पकड़ेंगे। आनंद जी, क्वेश्चन हो गया हो तो मैं बताऊं? देखो, बताइए, सुन रहा हूं, आप तो हमेशा बताते ही रहते हैं, हर बार घुमाते रहते हैं। ये वही मोदी जी है जिन्होंने कहा था एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। कहां मिल रही है? उत्तर प्रदेश के चुनाव में 22 जनसभाओं में कहा था 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे, हमको नहीं मिल रहा है। कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, एमएसपी है कि नहीं? अभी आप मुझे बताइए, 2020 में एमएसपी पर सरकार की खरीद कितनी थी? 2021 में अब तक एमएसपी पर सरकार की खरीद कितनी है? तो एमएसपी है, एमएसपी है, एमएसपी कहां गई? आनंद जी, पूरे भारत में 8% खरीद हुई है, 92% कहां लेके जाएंगे? तीनों कानूनों को वापस लेने की बात की थी, अभी आप एमएसपी की मांग क्यों रच रहे हैं? अभी एमएसपी की मांग क्यों मांग रहे हैं आप? मुझे आप बताइए, तीनों कानून वापस हुए, आपने कहा हम वापस जाएंगे, आप क्यों नहीं गए? अभी एमएसपी की डिमांड अभी अचानक से आपने क्यों शुरू कर दी? और दूसरी बात, एमएसपी पर गारंटी नहीं हो सकती, ये भी आप जानते हैं। सरकार एमएसपी पर खरीद कर रही है, इस साल 2020 के मुकाबले 2019 के मुकाबले 2020 में खरीद ज्यादा थी और ज्यादा क्रॉप्स एमएसपी के अंडर आए। 2021 में उससे भी ज्यादा लिस्ट बढ़ी। लेकिन इसको अगर आप मिनिमम गारंटी करते हैं तो डब्ल्यूटीओ से आपको सैंक्शंस आएंगे, डब्ल्यूटीओ में और दुनिया में इसके खिलाफ बात हो रही है, यह भी आप जानते हैं। पढ़े लिखे किसान, समझदार किसान और जानकार किसान होकर अगर आप ये बात करेंगे तो आप राजनीति कर रहे हैं, किसान का हित कर रहे हैं। आनंद जी, मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा समय मुझे भी दे दें तो मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे दूं। ये वही मोदी जी हैं जिन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे। ये वही मोदी जी है जिसने कहा था 15 लाख। ये वही चौधरी सवित मलिक है जिन्होंने कहा था तीनों कानून हटाओ, किसान हट जाएंगे।
ये वही चौधरी सवित मलिक है जिन्होंने कहा था कानून हटा दो, हम पराली नहीं जलाएंगे। ये चौधरी सवित मलिक, ये वही चौधरी सवित मलिक है जिन्होंने कहा कि रास्ता रोको का काम खत्म हो जाएगा अगर प्रधानमंत्री ये वादा कर दे कि कानून हट जाएंगे। ये वही चौधरी सवित मलिक है जिन्होंने कहा हमारा प्रॉब्लम तीनों कानून से है। ये वही चौधरी सवित मलिक है जिन्होंने कहा था, जिन्होंने आज तीनों कानून को तो छोड़ दिया, आप एमएसपी की मांग रख रहे हैं। आनंद जी जब ले रहे हैं, जब हमारे 750 किसान शहीद हो गए इस सरकार के ऊपर गैर इरादा 750 किसान आपके बीच में बैठ के शहीद हुए। 750 किसानों को आपने ठंड में जबरदस्ती बिठाया। 750 किसानों को कोविड के टाइम में भी चिकित्सा आपने नहीं दिलवाई। वहां पर स्थानीय लोगों के सामने ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर रात को डीजे गाना बजा करने का काम आप लोगों ने किया है, किसी और ने नहीं किया है। तो ये जो ठीकरा जो है किसी और पर मत फोड़िए। आपने उन किसानों को वहां बिठाया, आपने उनको ठंड में बिठाया, आपने उनको कोविड काल में भी बिठाया। चौधरी सवित मलिक जी, इनकी मौत के जिम्मेदार उतने आप ही हैं जितना आप सरकार को ठहरा रहे हैं। तो जब क्यों नहीं ले लिया था, जब इनके लिए गड्ढे खोद रहे थे, नहीं, इन्होंने 2 साल तक इसको होल्ड पे रखा, फिर भी आप वापस नहीं गए। इन्होंने 2 साल तक कानून को होल्ड पे रखा, आप वापस नहीं गए। प्रधानमंत्री ने कहा कानून वापस लेते हैं, आप वापस नहीं गए। तो धोखेबाज आप हैं, झूठे आप हैं, किसान का हित करने वाले आप लोग हैं जो कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। कोई आपके साथ सद्भावना और ठीक से बात करता है तो आप उसका गला पकड़ रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि किसान के साथ अगर ढंग से बात की जाए, किसान नेताओं के साथ अगर ठीक से बात की जाए, उनकी एक डिमांड मान ली जाए तो किसान चौड़े हो जा रहे हैं। ये नेता चौड़े हो रहे हैं, हित किसान का हो रहा है। 10 करोड़ से ज्यादा छोटे किसानों का हित हो रहा है। अनिल धनवत जी यहाँ बैठे हैं और इन्होंने आपका पर्दाफाश, आपका खोल दिया कच्चा चिट्ठा, आपका पर्दाफाश कर दिया, आपका झूठ पकड़ा गया। आप एक बात बताइए, यहाँ पर नेशनल चैनल पर बैठकर चौधरी सवित मलिक आपने कहा प्रधानमंत्री ये आश्वासन दे कि कानून हट जाएंगे, हम हट जाएंगे। आप तो नहीं हटे। हमने आश्वासन की बात नहीं करी, जब हटेंगे कानूनी रूप से हटेंगे। आपने करी, आप ही ने करी, मेरे शो में खड़े होके करी, सबके सामने करी। आपने कहा कानून हटाओ हम हट जाएंगे, प्रधानमंत्री कह दे कानून हटे हम हट जाएंगे। आप नहीं हटे अभी तक। अभी क्या चल रहा है? अरे चुनाव आ गए, हमारी तो टिकटें कट जाएंगी, हमारे वोट कट जाएंगे, और पीछे जिन्होंने आपको आगे किया है वो आप कह रहे हैं हटना नहीं। हटोगे तो डंडे हम मारेंगे। अरे आप तो ये कर रहे हैं, आप तो बीजेपी के अनिल धनवत जी, ये लोग जो किसान के हितैषी कहला रहे हैं, एक प्रदेश क्या देश के 80 करोड़ किसान परिवारों को, क्या वो जो 80 करोड़ किसान और किसान परिवार से जुड़े लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करता है? 30 करोड़ से ज्यादा देश में किसान हैं, 10 करोड़ से ज्यादा तो छोटे किसान हैं जिनकी जमीन 2 बीघा से कम है। नहीं, ये तो किसान तो बेचारा वहां मंडप में बैठा है, लेकिन जो डेलीगेशन चर्चा करने के लिए जाता है वो किसानों को शायद रिप्रेजेंट नहीं करता है, क्योंकि किसानों को पता ही नहीं है असल में कानून में क्या लिखा है। इन्होंने सब गलत बता दिया। एमएसपी जाएगी उन्होंने कहा, लेकिन एमएसपी तो है रहेगी, क्योंकि आज इस साल भी 110 लाख टन की खरीद हो चुकी है। हमारा बफर स्टॉक का रिक्वायरमेंट 41 लाख टन का है। 110 लाख टन खरीदे, 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा हमारा वहां पे अटका पड़ा है, और वो स्टोर करने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। वो कहाँ बेचे, वो बेचने के लिए भी कोई जगह नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं के दाम काफी कम है, हम निर्यात भी नहीं कर सकते उसको। तो किसको क्या करेंगे इस माल का? वो सड़ रहा है, वो चूहे खाए जा रहे हैं। तो हर साल ये होता रहेगा, और सभी 23 क्रॉप्स को अगर देना है तो सिर्फ 23 क्रॉप्स को क्यों? प्याज और पोटैटो आज भी पर अनिल जी, आप जो बात कह रहे हैं ये बात अगर किसान समझ गए, किसान को समझाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे करेंगे तो फिर इनका पॉलिटिक्स कैसे चलेगा? ये जिनकी जमानत जब्त हो गई थी 2 चुनावों में, वो आज वहां झंडा लेकर बैठे हैं 6 महीनों से, जिन्होंने अपने करोड़ों की जागीर से करोड़ों फूंक दिए वहां पर, उनका तो रातों रात पत्ता कट गया। कैसे चलेगा? राकेश टिकैत वहां पहुंचे हैं, अमित सिंह वहां लाइव है, राकेश टिकैत वहां पहुंचे हैं, उनकी खुद की 600 करोड़ तक की उनकी पर्सनल मिल्कियत है, 3 से 4 पेट्रोल पंप है, 600 एकड़ से ज्यादा जमीन है अमित सिंह। ये गरीब किसान है,
ये गरीब किसान के बारे में कैसे सोच रहा है राकेश टिकैत, क्योंकि उनका बड़ा भाई खुद कह रहा है कि वापस हट जाओ। नया कुछ नहीं मिला अभी, नया लेने के लिए बिल्कुल आनंद, जब राकेश टिकैत से यही मैंने सुबह सवाल किया था तो मैं तो सीधे तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा दूं। देखिए भारी संख्या में यहाँ पर किसान मौजूद हैं, किसान महापंचायत में, और जब राकेश टिकैत से